धन्यवाद है हनुमान जी को और हनुमान जी की टीम को। बता दें तो फिर बाद में दुख भी लगता है, अकेला मेरे पीछे इतना सपोर्ट नहीं है, हनुमान जी हमारे माँ नागौर में बाप का बैठे हैं। सम्मान रखोगे तो आपको आने वाला समय में आपको सम्मान ऐसे मिलेगा। में पढ़ना नहीं आता ये हनुमान जी यहाँ ये बेनीवाल लिखा हुआ है। नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। मैं मिश्रा राम चौधरी, आपका एक बार फिर स्वागत है पोल खोद राजस्थान पर। आज अपनी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा आपको जो आप जानते नहीं, पहचानते भी होंगे। शरणद्री पंचायत समिति के पास ग्राम पंचायत डंडाली में रहने वाले भारमल जी पावड़, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिक्स में भी काम करते हैं, और इनके कहने पर और बोलने पर कई लोगों की हवा भी निकल जाती है। ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा आपको, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आइए आपको मुलाकात करवाता हूं। सबसे पहले भारमल जी, हमारा चैनल पर पोल खोद राजस्थान पर आपका स्वागत और सभी को राम राम। धन्यवाद साहब, सब मित्रों को राम राम। भारमल पावर डंडाली से सभी मित्रों को राम राम। मेरा नारा है जय जवान जय किसान जय जय राजस्थान, सबसे आगे हिंदुस्तान, यही नारा है मेरा। भारमल जी हमेशा अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं और ये नारा भारमल जी का बहुत प्रसिद्ध है, खासकर युवा लोगों को ये नारा बहुत प्रसिद्ध आता है। और भारमल जी, आपको बता दूं, आरएलपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमेशा सामाजिक और पॉलिटिक्स राजनीति में काम करते हैं और लोगों की आवाज़ बनकर आगे बढ़ते हैं और हर एक मजदूर गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। इनसे बात करेंगे पूरी डिटेल में, भारमल जी का क्या बचपन गुजरा है और क्या इनका परिचय, पूरी बात डिटेल से करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले भारमल जी, आप अपना परिचय बताएंगे, आपका बचपन कैसे गुजरा और आप ने लाइफ में क्या क्या ज़िंदगी में काम किए और कैसे इस सोशल मीडिया पर आपका आना हुआ और कैसे लोगों के प्रति और युवाओं के प्रति आप एक दिल में जगह बनाई। मैं सबसे पहले तो हम हमारे माता पिता के 6 बहन भाई हैं और सबसे बड़ा मैं हूँ। पूरी जवाबदारी कंधे पे मेरे पे आ गई थी। मैं मजदूरी पे यहाँ से बाहर निकल पड़ा। कोई ऐसी ऐसी छोटी मोटी हरकतें होती रहती है और ऐसी ऐसी पोजीशन गरीब स्थिति में गुजारते थे, ऐसे इस करके मैं निकल गया बाहर मजदूरी पे। और मजदूरी शुरू करते करते मैं ड्राइविंग लाइन गाड़ी लाइन में पड़ गया, खलासीपना किया। खलासीपना करके ऑल इंडिया गाड़ी चलाया, घूमा, सब स्थितियाँ देखी और मेहनत भी किया। और सबका जैसे मेरे को कोई भी कहाँ भी कोई गरीब गुजारा बिगर भाड़े वाला कहाँ भी मिल जाता था ना, तो मैं खुद का पैसा दे के उनको बस की टिकट करवा के बैठाता था। बाकी जहाँ तक मेरी गाड़ी जान पहचान वाली जाती थी वहाँ तक पहुँचाता था और भूखे को खाना खिलाता था। किसी के पास कपड़ा नहीं होता था कपड़ा देता था, संपल नहीं होता तो संपल देता था। ये मैं सब दया भाव आत्मा के अंदर सोच के, क्योंकि गरीब घर से निकले हुए थे, मेरे को पता था कि हमारे खुद को पहनने के लिए संपल और कपड़े नहीं थे। इसलिए मैंने यही मेरे दिल में सोच रखा, पहले से मैंने शुरुआत से ये किया। और मेरे घर पे ही जब से मेरी धर्मपत्नी आई है तो मेरे लिए कभी मेरे को नहीं टोका है। मेरे 10 आदमी साथ में हो तो खाना खिलाया, 5 है तो खिलाया। जैसे ड्राइवर होते हैं वो मूर्ख इंसान तो होते ही हैं, उनको दिमाग में गुस्सा भी आता है, पर मेरा गुस्सा भी उनने सहन करके मेरी पूरी गांव के अंदर समाज के अंदर हर बात से मेरे को बहुत घर से सहयोग मिला। अभी तो मैं घर पे बैठ गया हूँ, ड्राइविंग छोड़ दिया है और आने जाने के। और बाद में मैं ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही जुड़ा, कांग्रेस के साथ ही जुड़ा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कांग्रेस हमारे पास में कांग्रेस जुड़ा, कांग्रेस में मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। बीजेपी में गया, बीजेपी में मेरे को राजनीति के अंदर कोई मौका नहीं मिला। कोई है तो जो आगे है पढ़े लिखे होशियार आदमी है, अपन को पीछे करने में ही रहे थे। कोई भी बात आगे, मैंने भी कोई छोटा मोटा काम पूछा बीजेपी नेताओं से, मको भैया मेरे एक छोटा सा काम है वो आप करोगे? तो कि गांव के अंदर कितना घर है, किसका किसका करें? मेरे को फिर बाद में ऐसी मेरी हालत में सुन के खराब हो गया दिमाग। घटिया सोच थी उनकी घटिया सोच की। जब मैंने वो बीजेपी अपने छोड़ने का है, अब कहाँ कांग्रेस भी छोड़ना बीजेपी छोड़ना, कहाँ जाएंगे? जैसे हनुमान जी एमएलए था तो नागौर के अंदर गाड़ी लेके जाता था, हमेशा थोड़ा बहुत रुक के बातचीत करके जाते थे। फिर बाद में मेरा 1-2 काम पड़ा,
तो मैंने हनुमान जी से फ़ोन किया, मेरा काम बनाया। इसलिए मैंने तो आरएलपी पार्टी ज्वाइन कर लिया और आरएलपी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ये पार्टी आई है, अपन को मौका दिया है, हार जीत होती रहेगी। पब्लिक जो अपन को दिया है वोट, उनका भी लाख लाख धन्यवाद, नहीं दिया है उनका भी धन्यवाद। लेकिन हनुमान जी के पास परसों मेरा एक आदमी गया था बंगले पे, हर्षन देवासी करके, उनका भी स्वागत करके उनकी एप्लीकेशन वगैरह थी। जहाँ भी मौका पड़ता है वहाँ बोलने के लिए हनुमान जी हमारे हमेशा तैयार होते हैं और हमारे को कहते भी है भाई आप एक तो कोई भी घटिया काम मत करना, चोरी मत करना, 2 नंबर का धंधा मत करना, किसी को सताना नहीं। कोई भी किसी को सताता है उसके साथ जुड़ जाओ, आप आदमी लेके पहुँचो। कोई किसी के ऊपर फजूल का भार आता है कोई भी, तो उसके लिए हनुमान जी हमारे को पूरा तन मन से सहयोग देता है साहब। तो सबसे पहले आपको हनुमान जी बेनीवाल से कब मुलाकात हुई और क्या आपने विचार बनाया कि मुझे इस नई आरएलपी पार्टी ज्वाइन करनी है? मैंने बीजेपी से शायद 2016 में थे, 16 में थे, मैं नागौर गया था और मैं जब से मैंने मन बना लिया। पार्टी नहीं थी बीजेपी में, बाकी कार्यकर्ता बीजेपी वाले मेरे को फटकार मार दिया, इसलिए मैंने हनुमान जी के पास पहुँचा। आप भी बीजेपी पे एमएलए हो और मेरा कुछ आप सुनवाई करो, इसलिए मैं उनके पास पहुँचा और मेरे ऐसे मुलाकात करने को भारत जी कोई काम पड़े तो बताना, यही मेरे को बोला और चाय पी के मैं रवाना हो गया था। तो हनुमान जी बेनीवाल गरीब लोगों की, मजदूर लोगों की आवाज़ उठाते हैं और इसलिए भरमल जी कह रहे हैं मुझे इनकी लोकप्रियता पसंद आई, मैंने आरएलपी पार्टी ज्वाइन कर ली। आगे भरमल जी से और बात करेंगे। भरमल जी आप कितने साल के और कहाँ तक आपने पढ़ाई की? आप युवाओं के प्रति सोशल मीडिया पर इतने लोकप्रिय हो, आपको जब आप फेसबुक पे पेज पे लाइव आते हो आपको 3-3 हज़ार 6-6 हज़ार एक साल लाइव देखते हैं लोग और आपके फेसबुक पेज पर लाखों फॉलोवर है। क्या इतना? मैंने पढ़ाई तो साहब नहीं किया है, पढ़ाई मैं सिर्फ गाड़ियाँ का नंबर लिख के देते थे ना, वो देख देख के मैंने पढ़ाई, उधर से छोटी मोटी पढ़ाई बिल्कुल मेरे पास नहीं है और ना मैंने पढ़ाई किया है। मैंने हर परिस्थिति देखा है, कोई भी कहाँ भी आवारा होता है, फालतू का इंसान होता है, उनसे मैं सवाल भी करता हूँ। कोई भी काम का मुद्दा होता है, किसी के साथ गलत काम हो रहा है और निर्दोष आदमी को कहीं बोल रहा है, उनके बीच में मैं जाके पढ़ जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो। ऐसा मेरी सोच है और ये बच्चों को भी पढ़ाते हैं, सही कहते हैं, वो भी जाके कहीं किसी की संगत से आवारे हो जाते हैं। एक आवारा होता है, घर से तो बोलते हैं पापा हमारे को पैसा दो, हम जाएंगे कॉलेज करेंगे, वहाँ जाके बड़े बड़े कई ऐसे 2 नंबर 1 नंबर वाले, अभी इनका इतना नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाइयों का भविष्य सब ये 2 नंबर, झूठ, लूट मार, ये रोडों पे करने का, गुंडागर्दी करने का, ये कोई किसी का अभी ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, आप सब समझदार हो के क्यों के किन का नाम ले। ऊपर उनके बड़े बड़ों का हाथ होता है। एक दुबे करके कानपुर के अंदर कैसा हाथ था और कहता विकास दुबे, उनका कितना आतंकवाद था। हम कानपुर वहीं वो रनिया होटल थी, वहाँ भी रुकते थे, हम भी देखते थे, उस टाइम हमारे आंखों के देखा हुआ है कि भाई विकास दुबे क्या था। ऐसी कई प्रगतियों से, कई घटनाओं से हम निकले हुए हैं। इसलिए जी एक बात बता दूं आपको, विकास दुबे का नाम ले लिया तो एक पर्सन और भी उठता है। बाड़मेर जिले में फिलहाल 4-5 दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था कमलेश प्रजापति, आपने सुना है? सुना है साहब। तो कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर हुआ था, इनके बारे में आप कितना सुना है और क्या जानते हो, कैसे? भैया इनका इतना क्या कि बाड़मेर का मैं लोकल आदमी हूँ, इतना ना परिचय नहीं देना चाहता हूँ। सब कुछ किसकी खूबियाँ है पूरी बताते हुए तो फिर बाद में दुख भी लगता है। अकेला मेरे पीछे इतना सपोर्ट नहीं है, हनुमान जी हमारे नागौर में बैठे हैं, ठीक है ना। इधर कोई छोटा मोटा काम है तो मुद्दा उठा लो, लेकिन ये बड़ी पार्टियों का मुद्दा है मैं नहीं उठाऊँ। लेकिन ये सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे, भाई वहाँ एक थानेदार साहब सांडेराव में उनके ऊपर था और ये था और उनके पास पैसे बढ़े, कैसे बढ़े कैसे नहीं बढ़े, वो तो उनका धंधा और उनका किस्मत कैसा था, क्या करना था। जो बड़े बड़े आदमियों की बात है, ये अपने छोटे लेवल के आदमियों की ये बात नहीं है। तो भरमल जी कह रहे हैं मैंने पढ़ाई अब तक कुछ भी नहीं की है, मैंने गाड़ी के ड्राइवरी का काम किया है और इनका बोलने का जज्बा और लोगों के प्रति इतना प्यार, जो लोग पढ़े लिखे वो भी इतना नहीं कर सकते। भरमल जी आप युवाओं के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? आपने कहा हमें पढ़े भी नहीं है तो भी आप इतना बोल सकते हो और लोगों के प्रति आप इतना प्यार प्रेम करते हो और हमेशा लोगों की आवाज़ उठते हो। नए युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको एक ही मेरा निवेदन है
साफ सुथरा तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अधिकारी कोई भी बना हुआ गवर्नमेंट का जॉब लेना है उनको, और माँ बाप का भाई प्रेम समाज का नाम रोशन करना है। कहीं अवारा ना भटके, अवारा धंधे में ना पड़े, अवारा कोई लालच दे उस लालच में नहीं आने का। जो आपके 2 रुपये सही सलामत मिलते हैं मजदूरी के, वही कमाने हैं। और टाइम से पढ़ाई काम करना है। किसी का हाई फाई फॉर्स अंदर दे के अंदर नहीं बैठना है। न जीन्स पैंट ज़्यादा कोई टाइट पहनते उनके पास नहीं जाना है। आपका जैसा घर से कपड़ा हो वैसा ही पहन के साइड में पढ़ाई करे। बहुत आवारा है, बहुत आवारा है। कई पैसों वालों का आवारा है, कई गरीब गुरबे का आवारा है। उनके साथ मीडियम वर्ग के बच्चे मत पढ़े। मेरा तो ये ही कहना है, माँ बाप का सामान रखोगे तो आपको आने वाला समय में आपको सामान मिलेगा। माँ बाप की आज की तारीख में एज 100 साल की है तो आपकी भी 100 साल की होगी। वो दिन आज माँ बाप का देख रहा, वो दिन आपका भी आएगा। ये खून में 4 दिन की गर्मी है, बाद में गर्मी नहीं है, गर्मी निकल जाएगी। हर कोई आदमी का दिल जीत के आप संसार के अंदर कार्य करोगे तो आपको मान सम्मान से बढ़कर वो आपकी भगवान की कमाई आपके पास हमेशा झोला भरे हुई रहेगी। भारमल जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जो अमीर व्यक्ति है, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, अमीर व्यक्तियों के पीछे पढ़ के या उनको देख के ऐसा काम कभी नहीं करें और अपने रास्ते पे चले और पढ़ाई करें। और भारमल जी से जानेंगे, भारमल जी आपने कोई चुनाव तो लड़ा है? चुनाव लड़ा है, RLP का चुनाव पहली बार डेलीगेट का लड़ा है। तो भारमल जी ने कहा है कि मैंने चुनाव भी लड़ा, कम मार्जिन से पीछे रह गए थे, खैर कोई बात नहीं। और बात भारमल जी से जानेंगे। भारमल जी, और क्या गांव की समस्या है, किन किन मुद्दों पे आप बात करते हैं? गांव की समस्या को तो साहब कोई कितनी बताऊं, इतनी कमी है। गांव के जो हमारे किसका नाम लूँ किसका नहीं लूँ, टाँका करावो उनका 1 पैसा आया नहीं। घटिया सामग्री टाँकों के अंदर है। और बात करने से तो पानी की लाइन करना हमारे पास पड़ता है, 6 किलोमीटर पानी आ गया। कईयों ने सोचा हम इधर से नहीं लाएंगे, उधर से नहीं लाएंगे, ये राजकारण के अंदर पड़ गई पानी की बात। हमारे पानी की समस्या इतनी है हद से ज़्यादा, और काम हमारा एक भी इस 2-2.5 साल के अंदर सरकारी काम कोई भी नहीं मिला है। और जो मिला है वो काम पूरा लटका हुआ है, उनके अंदर पूरा काम नहीं हो रहा है। सरकारी बजट है पूरा पंचायत समिति का, वो डंडाली पंचायत का तो हड़प हो ही चुका है। एक मुद्दा मैं बताने जाऊं तो उसका पार नहीं है। सब पैसा कमाने में चाहे वोट दिया वो जाए बेरे के अंदर, कुछ भी करे, कोई पब्लिक की वोट लेना है कह दियो नहीं, गरज मिटी गदी नटी, जितनी बात है। 2 दिन उन्होंने हाथ जोड़ा है, हम तो 5 साल उनके पीड़ वजह गरज रहा के कहना मतलब। हाँ, पीड़ वजह है, गरज मिटी गदी नटी जकी बात है। गदी सड़नो वैन करनो वैन धाबुड़ वैन 2 फुट का कर लातो पान धगना आइए। हाँ। तो भारमल जी का कहना है जितने तक लोगों की गरज होती है उतने तक लोग हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं वोट दो, बाद में वो लोग पूछते तक भी नहीं है और वो चले भी जाते हैं। और एक खासियत भारमल जी की ये बताऊंगा, भारमल जी ने एक कलाकारी की है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप बने रहे हमारे साथ। पहले भारमल जी खुद से जानेंगे वो कलाकारी क्या है और भारमल जी के हाथों से वो कलाकारी बताएंगे। भारमल जी, एक आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हेड हनुमान जी बेनीवाल के नाम का एक चारपाई बनवाई है, और इसमें क्या कलाकारी रही है पूरी दर्शकों को बताए। क्या इतनी फैन, जो दिल लग जाता है ना, हाँ, दिल के पीछे दुनिया लुटा देते हैं। हाँ, दिल के पीछे चाहे जान भी गंवा देते हैं। दिल ऐसी चीज़ होती है। हनुमान जी से मैं संतोष हो गया। और गई साल ये 28 अप्रैल था, लॉकडाउन था, और बाद में अप्रैल के बाद में लॉकडाउन बहुत ज़्यादा लॉकडाउन होने लगे। जब हमने सोचा और तो क्या करें, काम काज कुछ है नहीं, वैसे निकाह में बैठे रोड पे घूमेंगे तो कोई भी आके हमारे को फटकार मारेगा, बोले ऐसे क्या, पूरा दिन भी नहीं बज रहा है। तो इसलिए घर में बैठे बैठे हमने एक छोटा सा देवासी है, 12वीं क्लास में पढ़ता था मेरे बच्चे के साथ, उसको बोला भैया तू आज को अपने खटिया बनना शुरू करें, 10-15 खटिया बनेंगे। तो फिर बोला चलो काका जी हम आपके साथ चलेंगे, खटिया बनेंगे। एक खटिया हमने सादा बना पहला। फिर मेरे दिमाग में आई भैया RLP पार्टी ज्वाइन किया है और कहीं कहीं नाम भी बोले खटिया पे लिख रहा है, ठाकर तो नाम लिखेगा,
ठाकर बोला अपने यूट्यूब पे कहीं एक आधा थोड़ा बहुत अपन को रास्ता मिल जाए ना तो फिर तो आदमी अपने आप रास्ता पकड़ लेता है। उसने ABCD से शुरू किया और बाद में 2-3 बार खटिया बकेरिया कोशिश किया एक खटिया से। मैं बोला हनुमान जी बनीवाल का नाम लिखना है, चाहे मेरे को 50,000 का खर्चा आ जाए उसका गम नहीं है, नाम लिख के बताना है। जिसके प्रति अपन का दिल लग जाता है और दीवानगी बन जाती है, उनका पीछा कभी नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भारमल जी पावड़ ने। उन्होंने 3-4 पाई बनवाई है हनुमान जी बेनीवाल के नाम से, और आप इसको वीडियो में देखने को मिलेगी पूरी 4 पाई की पूरा वीडियो डिटेल में आप देख सकते हो। ये भारमल जी ने खुद बनाई 4 पाई बताएंगे आपको। हनुमान जी बताइए भारमल जी क्या क्या नाम लिखा है? ये है मोदी जी, हाँ ये है BJP, ये लिखा भारमल राव पावड़, हाँ इधर लिखा है RLP, ये इसमें पहला लिखा मोदी जी का, हाँ बाद में लिखा हनुमान जी का पहले लिखा, मोदी जी का भी हनुमान जी का लिखा, सोचा मोदी जी का भी लिख दूं। अच्छा, दोनों के फैन बन जाओ। हाँ, दोनों को बन जाऊं। ये ऐसे मैं पढ़ना नहीं आता, ये हनुमान जी, यहाँ ये बेनीवाल लिखा हुआ है। ये है बनीवाल। आप शानदार तस्वीरें देख सकते हो, ये कितनी शानदार 4 पाई बनी हुई है, देख सकते हैं। ये RLP, हाँ ये पूरे 3 4 पाई बनाई है भारमल जी पावड़ ने खुद, और इनके ऊपर दीवानगी अपनी ये बरसाई है। मेरा खुद का नाम अच्छा, आपका खुद का नाम है? भारमल राव पावड़, अच्छा RLP, ये मेरा नाम है। ये एक हम भाई जाट हो तो थोड़ा मेरे मन हाँ। में सोच लिया, ये देख थर का जाट का RLP। वाह क्या बात है, भारमल जी खुद का कमाल और डायलॉग पेश किया है, ठरका जाट का और RLP। ये मैंने पहले ये शुरू किया था खटिया, अच्छा, सबसे पहले ये बनाया था आपने? सबसे पहले ये बनाना कोशिश करके बाद में नाव का शुरू अच्छा, किया। इस पे आपने प्रैक्टिस की, ये थोड़ा हाँ, कम भी बना है, बाकी वाले कुछ शानदार बने। ये मुझको ऐसा बना दो बाद में पूरा ये डिटेल। और भारमल जी आपका क्या विशेष मुद्दा है, और क्या राजनीति में करियर आगे बढ़ाओगे, क्या लोगों को संदेश देना चाहोगे? अब फिलहाल कोरोना काल चल रहा है और लोग बीमारी से तड़प रहे हैं और मर रहे हैं, इनके बारे में तो ये कोरोना महामारी बीमारी भयंकर रूप लिया। जब जितने राजनेता सब कुछ कहते हैं करते हैं, सब कुछ आज्ञा का पालन करना है, जितनी शर्तें हैं उनका पालन करना है, अपन को घर में ही रहना है, कोरोनाइट करके ही रहना है, दूर बना के रहना है। जो बच्चे बाहर से आते हैं वो भी 14 दिन घर के अंदर आपके मियाँ बीबी बच्चों से नहीं मिले, एक साइड में रहें। बाद में क्यों के बाद मजदूरी करना पड़ता है, अपने यहाँ कुछ है नहीं, वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, आते ही सीधा घर के बिस्तरों के अंदर नहीं सोने का है, उनको बाहर सोने का। एक तो ज़्यादा करके कोरोना में ये मैं कहना चाहता हूँ, सब युवाओं से बाहर से शादीशुदे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदने आपके पास आएगा, मन भी बन जाएगा, लेकिन वो आप थोड़ा दूर बना के रखना है। बाकी जितना डॉक्टर है, बड़ा अधिकारी है, वो पेशेंटों को मैंने देखा है, सही बात कहे तो माई माथे में दे, सही बात नहीं कहनी चाहूँ। बाकी उनको आपको ऐसी ड्रेसें पहन लेते हैं, वो कोरोना के नाम से डरते हैं, बीच में तड़प तड़प के तिरसे प्यासे भूखे मरीज वहाँ अंदर एसएलआई के वेंटिलेटर के क्या क्या कहते हैं MX में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर, उसमें रहने से मैं तो कहता हूँ भैया वहाँ मत रखना। छोटा सा डॉक्टर हुए, प्राइवेट सफा करना हुए, घर के अंदर रखे, चाय काढ़ा पिलावे। अगर उन MX से अंदर ले जाना है माँ बाप को तो साइड में घर में रख के फर्क में दे के माँ बाप को रवाना कर देना। बाद में वो हाथ ही लगाने देगा नहीं खोलने देगा, नहीं कुछ भी करने देगा। पानी लोटा ही अपने ढोल नहीं सकेंगे, अपने हिंदू रीति रिवाज ही नहीं कर सकेंगे, ख़त्म होएगा। इसलिए कहते हैं कि आप बहुत सावधानी कोरोना के अंदर रखना है। बाहर से आवे उन बच्चों को मेरे कहने का मतलब है कि आप सब दिन अलग ही कमरे में, आपका खाना जैसे आपने अलग देते हैं ना, ऊपर रख के देते हैं, बर्तन अलग रखते हैं, इस तुम्हार देना है। ये हिंदुस्तान के अंदर पूरा संदेश पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो कोरोना बम्बई से लेके आएगा, राजस्थान में दे देगा, राजस्थान से लेके जाएगा कहीं ससुराल पीर जाना आना चलेगा, वहाँ कोरोना ही कोरोना फैला देगा। ये गाँवड़ियों के अंदर ये स्थिति हो जाएगी। ये मैं पक्का मन तन से दिल से कहता हूँ, जो भी बचा है उनको 15 दिन संतोषजनक रहना है। जाने बम्बई बैठा हूँ, घर में बैठा तो बम्बई सोच लेना। कोई बच्चे को हंसाना खिलाना रमाना प्रगति का नियम है, वो नियम थोड़ा 15 दिन छोड़ दे। तो हनुमान जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और फिलहाल 3 उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं। जो हनुमान जी के पक्ष में नहीं आए,
इनके बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो कहता हूँ धन्यवाद है हनुमान जी को और हनुमान जी की टीम को, जितना चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ। कोई बात नहीं यार, कीड़ी कितनी बार सड़ती है पहाड़ पे और उतरती है, मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है। मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है। 2023 का मौका हम जज्बे के साथ दिखाएंगे। हिंदुस्तान क्या, पूरे राजस्थान में तो देखेगा, हिंदुस्तान देखेगा कि क्या है क्या नहीं। RLP आई है पार्टी यार, इतना दमक नेता अपन को कहाँ मिलेगा। इतना दिन तो राज छुपा के ही रखा है, राज वालों को पसीना छूट गया। कितना खर्चा, कितना मान सामान मिल रहा है। 15 दिन चुनाव की रैलियों के अंदर तो मिल रहा है, बाद में चलो कोई बात नहीं भटका मारे, पर 15 दिन तो मान सम्मान बढ़ा दिया हर गांव का। हाँ, भरमल जी का कहना है कि हार जाए वो पीछे गिर जाए वो इंसान भी इंसान क्या, हारना और एक परिस्थिति भी बनती है, हार जाए और आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। और भरमल जी से जानेंगे आप अब क्या काम करते हो और कैसा आप दिन भर आराम करते हो यार, कैसे भरमल जी का गुडॉल। कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा भरमल जी का गुडॉल बताएं। यहाँ पूरे 60 बार से भरमल जी आराम करते हैं और पूरी डिटेल में बताऊँगा आपको। मेरा साहब आए गए मेहमानों का स्वागत है। राजनीति तो पड़ गए RLP की टीम मेरी बहुत ज़ोरदार तकड़ी है, सेंद्री पंचायत ब्लॉक की। और मेरे पास आप जैसे युवा जवान हमेशा आते रहे जाते रहे। बहुत बढ़िया मेरी सोच है कि कभी भी कोई भी इधर उधर का आदमी होते मैं पूछता हूँ, अगर कोई भी रोड पे आवारा है उनको भी पूछता हूँ। और एक पुलिस से निवेदन करके कहना चाहता हूँ, मैं मन तन से, आपको सब पता है हर गांव के अंदर 5 से आवारा होता है, उनको कंट्रोल कर लो, गांव का बल्ले बल्ले हो जाएगा। नहीं तो गांव को तहस महस और ये केस 2 नंबर ये नंबर वो नंबर इतना नहीं देना चाहता हूँ। पुलिस को सब पता है कि कौन गांव के अंदर कितने आवारे घूम रहे हैं और कितना सच्चा है और कितना सही है। वो भी एक थानेदार साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी आपकी ड्यूटी पे हो, बहुत बढ़िया है। अभी ये कोरोना है, काल में किनका कितना केस है, क्या कर रहा है, उनकी थोड़ी देख रेख रखो। ठीक है, जिसका राज है उनका अभी दबदबा तो चल रहा है, हमको पता है। जिसका राज है वो ही ज़्यादा आवार है, जिसका राज नहीं है हमारे तो है ही नहीं। बाकी बिगड़ राज के ही है और राज वाले ज़्यादा दिखाता है हमारा अपना। वो उनको पता है अपना राज, अपन का क्या बिगाड़ेंगे। हाँ, बाकी लोगों को वो लोग तकलीफ देते हैं, वो मेरे को पक्का मालूम है और देखता भी और मन तन से कहता हूँ। हमने भी सोचा भरमल जी बहुत तकड़े इंसान है और अपना दबदबा पार्टी की तरफ रखते हैं, इसलिए हमने हमारी पोलकोल टीम राजस्थान ने भरमल जी से संपर्क करने की कोशिश की और ख़ास बातचीत की। भरमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट मेरा भरमल जी से एक सवाल रहेगा, हमारे दर्शकों को खुश, आपके दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, सब ये चैनल देखे हमारी बात सबसे आगे पहुँचावे, सबको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, और वीडियो पे जो हमारी खुद की मिस्टेक रही है वो भी लिख के हमारे को बतावे, उसका लिए आपका स्वागत है। बाकी आपको सबको मीठा मीठा गहरा डंडाली गांव की ओर से, मेरी भालूपाड़ की ओर से, सभी ग्रामीण की ओर से सभी को ये चैनल पे राम राम देता हूँ। आप राम राम मेरा स्वीकार करना और भी आप राम राम लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कहना तो कोई सारी ज़िंदगी को कहना ही पड़ेगा, कहते ही रहेंगे। ये बात और कोई बात हो तो आप पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद साहब। भरमल जी का कहना, अगर कोई भी हमारे से गलती हो गई, अगर आप भरमल जी से कोई प्रश्न पूछना या क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे आप वीडियो के कमेंट करके बता सकते हो। सभी मित्रों को राम राम हाथ जोड़ के, कोई गलती हो तो क्षमा करना। ये छोटा सा गरीब घर का लड़का खुद मेहनत करके 24 घंटा रोड पे डीपर मार के मजदूरी करके ला के घर चलाया, बच्चों का पालन पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी बच्चों को। मेरे बच्चे सब लाइन पे, किसी को भी कोई भी झापट मारेगा तो नीचे झुक के आएगा, किसी के सामने नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भरमल जी पावर थे, उन्होंने शानदार बात भी बताई और युवाओं के लिए खास एक संदेश भी दिया। जब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे।